देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 12th इंटरमीडिएट एनसीईआरटी मैथ का बुक, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं। उन तीनों लेक्चरों में पहला जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस कराए थे आपको हम मैट्रिक्स से, यानी कि मैट्रिसेस के, और जिसको आप भी हिंदी में बोलते हैं उससे कहां से कैसे मिला, कब इसका मतलब खोज हुआ, क्यों खोज किया गया, कैसे मतलब सारी चीजें, सारा डिटेल्स कहाँ पे इसका यूज हुआ, कैसे कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें उसमें हम आपको बताएं, जाकर जरूर पढ़िएगा। लेक्चर 2 में हम लोग मैट्रिक्स से जो जितने प्रकार होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जितने भी प्रकार होते हैं सारे के सारे प्रकार हम लोग यहाँ पे देखे थे, जो जो आपको प्रकार पढ़ना है, जो जो टाइप पढ़ना है। और उस टाइप के बाद हम लोग इसका जो भी एग्जाम्पल है सारा एग्जाम्पल किए थे उसी लेक्चर में, लेक्चर 2 में। ठीक है, और लेक्चर 3 में हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक किए थे, और ये जो लेक्चर 4 है इसमें हम लोग 6 से 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को 6 से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का 6 दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया करता है आप लोगों के हाफ ईयरली में, और प्री बोर्ड में भी आएगा, यानी कि जो एनुअली आप लोगों का पेपर होता है उसमें भी आता है ऐसा क्वेश्चन, है ना, 1 नंबर का 2 नंबर का आया करता है। ये आप लोगों को जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल हम करा चुके हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल हम कराएं। इसमें एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट यह है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, आपस में संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है लल्ला, बात समझ में आई ना? तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये एक इक्वेशन है ना, मतलब अगर बराबर में कोई वैल्यू आ रहता है तो उसको इक्वेशन बोला जाता है, समीकरण बोला जाता है। तो एक प्रकार से ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में इधर भी आप भी हुए, इधर भी आप भी हुए, दोनों तरफ मैट्रिसेस है ना, मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को मैं अगर लिखता हूं मैट्रिक्स को, तो ऐसे लिखूंगा, पहले नंबर के क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा, है ना। क्या है लल्ला? 4 है, और ये 3 है, और ये x है, और ये 5 है। ठीक है, और इज इक्वल में आपका दिया हुआ है y z 1 और ये 5। ठीक है बाबू, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं लिखूंगा इसको कि चूंकि हम जानते हैं, है ना, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, चूंकि मतलब बिकॉज, ठीक है बाबू, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर यानी कि इक्वल होते हैं, है ना। बात समझ में आई? संगत अवयव मतलब ये जो आपका एलिमेंट है, संगत मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ से, यहाँ का एलिमेंट यहाँ से, यहाँ का एलिमेंट यहाँ से, और यहाँ का एलिमेंट यहाँ से इक्वल होते हैं। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? इस एलिमेंट का अगर मैं नाम दूं तो क्या दूंगा? A22, और इसका एलिमेंट का नाम दूं तो क्या दूंगा? A22, और ये क्या है? ये आप लोगों का 1 2 है। ये क्या है? 1 2 है, तो ये भी आपका 1 2 है, तो 1 2 का 1 2 से बराबर होगा, 2 2 का 2 2 से बराबर होगा, और ये आप लोगों का 2 1 से 2 1 बराबर होगा, और ये 1 1 से आपका 1 1 बराबर होगा। तो यही संगत अवयव बोला जाता है। बात समझ में आई ना? इस पे क्वेश्चन कराया गया है। तो अब मैं इसको लिखूंगा कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि यदि यदि दो आव्यूह यदि दो आव्यूह आपस में बराबर यदि दो आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। ठीक है लल्ला, इतना तो लिखना पड़ेगा, होते हैं, उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखना, ये आपका देखो, ये 4y के बराबर होगा, ये z 3 के बराबर होगा, ये x 1 के बराबर होगा, तो x बराबर 1, ठीक है, y बराबर 4, y बराबर 4, और z बराबर क्या हो जाएगा? z बराबर 3। ये आपका आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल है रे लल्ला, बहुत सिंपल है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा,
तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, ठीक है लल्ला, एकदम जमजमा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा इसको जैसे कोरोना फैला था, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को, है ना, आराम से प्यार से, क्वेश्चन वही है छठवां, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है लल्ला, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड को हम लोग देखेंगे और करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लल्ला देखो क्या है, मैट्रिसेस आपका वो आपका दिया हुआ है x प्लस वाई, है ना, फिर आपका 2 1 2 है 2, और ये 2 1 है आपका 5 प्लस जेड, और ये 2 2 आपका है क्या है लल्ला, एक्स वाई है ना लल्ला, यही है ना। फिर है बराबर, ये आपका 1 1 6 है A11, और A12 आपका जो है वो 2 है, और A21 आपका जो है वो 5 है, और ये A22 आपका 8 है, यही है ना, इसी को एलिमेंट अवयव। अच्छा, इसमें भी मैं वही बात लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है बाबू, लिख लीजिएगा, देखा यहां से लिख लीजिएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, चाहे होंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों को लिखना है लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना, ठीक है लाला। हाँ चलो, अब मैं लिखता हूं x प्लस वाई बराबर 6 है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूंगा, x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पे देखिएगा 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5, तो लल्ला जेड बराबर आ जाएगा 0। जरा देखिएगा, जेड 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो जेड बराबर 0 हो जाएगा, बात समझ में आई। चलो, अब नेक्स्ट लाइन यहां से एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8, ठीक है लल्ला, चलो एक्स वाई बराबर 8 हो गया। अब यहाँ समीकरण 1 और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, कह देंगे कि समीकरण 2 ही है, क्या दिक्कत है, इसको भी मान लेंगे कि ये समीकरण 2 है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, चाहे सूत्र देखो, एक सूत्र इससे भी आप लगा सकते हो, x प्लस, मैं लिख दे रहा हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, नहीं प्लस नहीं माइनस, है ना, ये माइनस 4xy। इस सूत्र से भी आप लगा सकते हो, x प्लस वाई का वैल्यू रख दीजिएगा 6, देखो x प्लस वाई का वैल्यू रख दीजिएगा 6, तो 6 6 36, और ये एक्स वाई का वैल्यू है 8, तो एक्स वाई का 8 वैल्यू 8 रख दीजिएगा, तो 8 8 चौको 32, 36 में से 32 निकलेगा तो 4, और 4 ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 4, फिर रूट से बाहर निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 होता है किसका, 2 का, तो 2 यानी कि x माइनस वाई बराबर 2, ये एक इक्वेशन बना x माइनस वाई बराबर 2। अब x प्लस वाई बराबर यहाँ और x माइनस वाई बराबर वहां, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दीजिएगा, यानी कि जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर 2 इधर और 6 6 2 8, यानी कि आप लोगों का x बराबर आएगा 4, सॉल्व कर लीजिएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है, बट ऐसे हम नहीं करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहीं से निकालता हूं, तो जरा देखना लल्ला, तो y बराबर 8/x हो जाएगा, 8/x हो जाएगा ना, y बराबर 8/x। तो अब y का मान रखिएगा समीकरण 1 में, y का मान समीकरण, इकाई लिए समीकरण दिया है, इकाई लिए दिया है, देखने के लिए दिया है, हल करने के लिए दिया है, हाई सूत्र नहीं लगाने के लिए दिया है ना, ये जानता है कि यहीं से आप लगा लोगे, ठीक है, हाई सूत्र वो आपको नहीं याद है। y का मान समीकरण किस में रे लल्ला, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखोगे रे भैया, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, y की जगह पे, y की जगह पे ये रखोगे, सॉरी सॉरी, हाँ y की जगह पे ये रखोगे 8/x, तो देखो मैं रखता हूं x प्लस 8/x बराबर 6। अब जरा देखना, ये इधर चला जाएगा तो x में x का गुना हो जाएगा, तो x स्क्वायर, और प्लस 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 प्लस, और ये 8 हो जाएगा, अब बराबर ये नीचे बट्टे में x एलसीएम आया रहेगा, तो इधर गुना कर दोगे तो 6x, है कि नहीं। अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे बाबू, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर, ये 6 इधर आएगा -6x, और प्लस 8 बराबर 0। अब इसका द्विघात समीकरण से हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो 8x स्क्वायर, इसको 6 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करे तो 8 और जोड़े घटाए तो हमारा 6, तो आप लोगों का हो जाएगा 4 दूना के 8,
है ना। अब माइनस माइनस में 4 को और 2 को दोनों को रखेंगे तो जोड़ेंगे तो -6, अब माइनस माइनस को गुना करोगे तो +8x² आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, देखना है ध्यान से। तो इसको तोड़ेंगे तो x² माइनस 6x को तोड़ता हूँ 4 लिखूंगा, माइनस माइनस 4x माइनस 2x और +8 बराबर 0। तो x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 और यहाँ से -2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 पूरा कॉमन निकल गए तो बचा क्या, x माइनस 2, यही x माइनस 2 बच गया बराबर 0। तो अब जरा देखिएगा यहाँ से यदि हम निकालते हैं, इसको हटा देते हैं, इससे इससे भी निकाल सकते हो, है ना, सिंपल। उससे निकालोगे तो और सिंपल हो जाएगा, थोड़ा उसी से ना हो तो निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखना x, यदि मैं लिखता हूं यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, ठीक है। और यदि मैं फिर लिखता हूं यहां से, यदि x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 बराबर x माइनस 2 बराबर, लल्ला देखना ध्यान से, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x का दो वैल्यू है, ठीक है। ये तो 4 या तो 2, ठीक है, या तो 4 या तो 2, x का वैल्यू दो वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मैं 4 रखता हूं लल्ला इसमें समीकरण में, इसमें रखना 4 तो x का वैल्यू आएगा, लिखना है यहाँ पे, यदि नहीं x बराबर 4 समीकरण x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 4 x बराबर 4 समीकरण 1 में रखोगे तो आपका आएगा 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा लल्ला आपका 6 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। यहां से जरा देखना, अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे बाबू, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। तो समीकरण 1 में रखोगे तो आएगा x बराबर 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। बात समझ में आई ना, ठीक है, एकदम आया होगा। अब देखो z का तो वैल्यू 0 1 आया, लेकिन x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। बात समझ में आई बाबू। ऐसे आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा कि इसको बार बार सवाल को सॉल्व कीजिएगा। मैं हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लल्ला। चलो लल्ला, अब हम लोग इस तीसरे नंबर के सवाल को देखते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर के सवाल को अब हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर का जो सवाल है वो है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, फिर नीचे x प्लस जेड, फिर नीचे y प्लस जेड, ठीक है। ये आप लोगों का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आगे नेक्स्ट एक मैट्रिक्स इक्वल में दिया है 9 5, है ना, 7, ठीक है लल्ला, ये आप लोगों का मैट्रिक्स है। अब सुनो, देखा जरा ये दो को देखो ध्यान से, ये बराबर है दोनों, है ना, दोनों बराबर आपस में, तो इनके संगत अवयव पक्का है कि बराबर हो गए। यानी कि ये 1 1 9 के बराबर, 1 1 के बराबर, a11 देखो, इसको a11 और ये भी a11, इसको क्या बोलेंगे 2 1, तो ये भी अवयव a21 है। इसको क्या बोलेंगे अवयव 3 1, तो ये भी आप लोगों का अवयव है a31, तो ये सब आपस में संगत अवयव बराबर होंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोई दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिएगा। अब मैं लिखने के बाद ये लिखेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है। चाहे ऐसे भी लिख लीजिएगा, यदि दो अवयव आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर हैं, ठीक है। ऐसे कुछ शार्ट भी लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और ये हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ x प्लस जेड बराबर 5, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कह देता हूँ, और ये y प्लस जेड, तो इसको इक्वेशन नंबर y प्लस जेड बराबर 7, इक्वेशन नंबर इसको हम लोग थर्ड कह देंगे, ठीक है बाबू। अब जरा देखना, है ना, यहां से देखना x प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ देखो x प्लस जेड है, यानी कि इन दोनों वैल्यू को मिला के आप 5 रख सकते हो। तो मैं लिखूंगा कि समीकरण
5 समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ऐसे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो बाबू रखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान, तो एक्स प्लस जेड का दोनों का वैल्यू मिला के हो जाएगा 5, तो आप रखोगे तो आएगा 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा बाबू, ये 5 उधर जाएगा तो घट के आ जाएगा y बराबर 4, ठीक है। यानी कि y का वैल्यू आ गया 4। अब y का वैल्यू समीकरण 3 में रख देना, तो y का वैल्यू जब समीकरण 3 में रखोगे तो इस z का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और मैं रखता हूं यहाँ पे y का मान कहाँ पे, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो अब समीकरण 3 में रखना, तो y का वैल्यू लाला 3 में रखना, तो y का वैल्यू जब 4 रखोगे 3 में, तो 4 प्लस z बराबर 7, है ना, z बराबर 7, तो z बराबर 4 उधर जाएगा तो 3, ठीक है बाबू। अब सुनो लल्ला ध्यान से देखो, अब इस z का मान समीकरण 2 में रख देना, चाहे समीकरण देखो इसी में रखे तो इसी में मत रखना, इधर रख देना, है ना, कभी कभी गलती भी हो सकता है। तो z का वैल्यू 3 में रखना, तो आ जाएगा आप लोगों का घट के कितना 2, तो z का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखोगे बाबू तो z का मान 3, तो x प्लस 3 बराबर 5, ठीक है, तो x बराबर 2, ठीक है लल्ला, देख पा रहे हो, देखो x को अगर z का मान आप मान लेते हो कि समीकरण किस में रख देते, यहाँ पे, हाँ एक्स वाई का भी मान ऐसे करके निकाल के रख सकते हो, अगर y का आ गया है और z का वैल्यू आ गया है तो समीकरण आप 1 में भी रख सकते थे, है कि नहीं, और आप x का वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हमारा तीनों वैल्यू निकल चुका है कुल मिला जुला के, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू आ गया, तो हमको x y z का वैल्यू पूछ रहा है, तीनों वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 6वें नंबर का आंसर रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या लिख लीजिएगा, चूंकि आव्यूह बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक है ना, चूंकि आव्यूह बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे। अगर एक लाइन में लिखना होगा तो एक लाइन में ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो फिलहाल जैसे मैं बता रहा था वैसे, ठीक है ना, चूंकि आव्यूह बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे, है ना, होंगे, ऐसे भी एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 7 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, यानी कि सेम हूबहू यही आप लोगों का प्रोसेस, यही मतलब कंसेप्ट है इसमें भी, ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर है, तो दोनों आव्यूह जब आपस में बराबर है तो ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है ए बी सी तथा डी के मान आपस में बताना है और ज्ञात करना है, ठीक है लल्ला, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना, क्या है, a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी, यहाँ पे 3c प्लस डी, ठीक है बाबू, देखना ध्यान से, इज इक्वल में दिया हुआ है -1 5 0 13, यही है। अब मैं लिखूंगा, यही शॉर्ट लिख देता हूं, चूंकि चूंकि दो चूंकि दोनों आव्यूह बराबर, अच्छा देखो एक चीज और है, ये गलत भी है ना, ऐसा नहीं है कि अगर दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, ऐसा है नहीं, ठीक है, होता नहीं है ऐसा, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आई लल्ला, तो वो एक प्रकार से फाल्ट भी है, लेकिन अगर लिख दोगे तो कोई नंबर काट नहीं पाएगा ना कोई जान पाएगा, ठीक है, लेकिन ये भाषा थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर नंबर बढ़िया पाना है तो, चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो यदि यदि दो आव्यूह
आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दो अवयव आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव आपस में उनके संगत अवयव तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, है ना। तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, ऐसे लिखिएगा और अच्छा हो जाएगा। आपस में बराबर होते हैं, संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। संगत अवयव मतलब संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये संगत अवयव ये आपस में बराबर हो जाएगा, ये संगत अवयव ये आपस में बराबर हो जाएगा, ये संगत अवयव ये आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसे। तो अब मैं लिखूंगा इस इक्वेशनों को, a माइनस बी बराबर -1, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। 2a प्लस सी बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2। फिर इसको 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर थर्ड, ठीक है। और फिर इसको 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4, ठीक है। ठीक है लल्ला, चलो बहुत अच्छा, इतना आपको पता हो गया। अच्छा ये देखे ना, a माइनस बी और ए बी किसी में है क्या इक्वेशन में, इसमें है। तो इन दोनों इक्वेशनों को आपस में किसी ए या चाहे बी को बराबर करेंगे और घटा जोड़ देंगे तो हमारा आंसर ए वो आ सकता है, फिर उसे दूसरे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, यानी कि ये दोनों बी बी बराबर है। तो इनको मैं अगर घटा दूं आपस में तो ये प्लस हो जाएगा, अगर मैं इस समीकरण में से इसको घटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, घटाऊंगा तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ए का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो मैं इस समीकरण को करता हूं, लिखूंगा समीकरण, है ना बाबू, क्या लिखूंगा, समीकरण 1+2 से, समीकरण 1+2 से, यानी कि a माइनस बी बराबर -1, और यहां से समीकरण बी क्या है, 2a माइनस बी, है ना, 2a माइनस बी बराबर, गलती हो गया है, बराबर 0। जरा देखना क्या गलती हुआ है, ये माइनस है, समीकरण 1-2 से, ठीक है ना, घटाएंगे, ये -1 है। तो घटाओगे लल्ला तो जानते हो कि चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस, और ये तो वैसे ही 0 है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये आपका घट का माइनस ए आ जाएगा, और ये -1, तो माइनस से माइनस गया तो ए बराबर आ गया 1। अब इस ए का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दो, मतलब ए में चाहे मतलब 1 में चाहे 3 में, तो आप लोगों का v निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इस चीज को, अब यहां से फिर नया लाइन, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में a का मान रखोगे 1, तो आएगा 1 माइनस बी बराबर -1, ठीक है, -1, तो आपका b उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो b प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 2 आ गया, यानी a और b का वैल्यू आ चुका है। अब c और d का वैल्यू निकालना है, तो जरा देखिएगा, इसमें भी c है और इसमें भी c है ना। अच्छा यहां से 2a प्लस सी है, तो a का तो वैल्यू हमारे पास आ ही गया है, तो c का वैल्यू निकल सकता है ना, c का वैल्यू निकल सकता है। तो आप समीकरण 2 में आप किसका वैल्यू रखो, a का वैल्यू रखो, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है a का मान, तो 2 मल्टीप्लाई और a का मान 1 है, तो 1 और प्लस c बराबर 5, तो आपका 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 2, अरे सॉरी 3, c बराबर 3, c बराबर 3 हो गया। अब मुझे d का वैल्यू निकालना है लल्ला,
तो डी का वैल्यू यहां से निकल कर आएगा। देखो सी का वैल्यू रख दोगे तो डी निकल कर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, अब समीकरण 4 में सी का मान रखेंगे, देखना जरा ध्यान से। तो 4 है ये समीकरण, सी का वैल्यू क्या रखना है, सी का वैल्यू 3 रखना है। तो 3 गुणा 3, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी बराबर क्या है रे लल्ला, 13। तो 3 3 9 प्लस डी बराबर 13। तो बाबू रे डी बराबर आपका आएगा 9, उधर जाएगा ये 9 है, 9 जब उधर जाएगा तो घटेगा, तो ये आ जाएगा 4 घट गया, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 4। तो देखना ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4, बिल्कुल राइट है। बताओ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, समझ रहे होगे क्वेश्चन को, तो लल्ला ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, ठीक है। अब हम लोगों का आ गया बहुविकल्पी ऑप्शनली क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब एक झटके में खत्म हो जाएगा। ये देखो वर्ग आव्यूह के लिखने का ये तरीका है ना, किसी भी आव्यूह का, वर्ग आव्यूह नहीं, किसी भी आव्यूह का, है ना, किसी भी आव्यूह को लिखने का ये एक स्टाइल है, तरीका, ये सारी चीजें बताया गया है। ए इज इक्वल टू, है ना, दिख रहा होगा रे भैया तुम लोगों को, तो ऐसा नहीं है ना कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखो पूरा बड़ा कर दे रहा हूं, अब एकदम दिखा, झक्कास दिख रहा होगा अब तो, ठीक है। चलो ए बराबर, ये ए आईजे है ना, ये एलिमेंट है, इसी क्रम में होते हैं सब, एम एन। तो जब वर्ग आव्यूह होता है ना, वर्ग आव्यूह जब होता है लल्ला, तो एम एन के बराबर होता है, एम एन के बराबर होता है, ठीक है ना, एन बाई एन हो जाता है, ठीक है बाबू, बाबू समझ में आया, एम एन के बराबर हो जाता है, एम एन के बराबर हो जाता है, यानी कि इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, राइट है, ठीक है। 3/3, 4/4, 2/2, 1/1, है ना, 9/9, 7/7, ये आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर वर्ग आव्यूह के बारे में पढ़ना है बढ़िया से ध्यान से, तो जाके लेक्चर नंबर आप लोग 2 देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को 9 क्वेश्चन देखना है तो देखो ध्यान से, है ना, 9 क्वेश्चन क्या है लल्ला, कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए, है ना, प्रदत्त मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है, ठीक है। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, यहाँ पे किन मानों के लिए होगा, x तथा y के प्रदत्त, प्रदत्त माने दिया हुआ, और किन मानों के लिए, ये क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पे किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म, ये गुण लिख दिया है, ये युग्म है, क्या है लल्ला, युग्म समान है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वैल्यू आपको पुट आउट करना है और देख लेना है कि किन मानों पे ये समान हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू रखते हो लल्ला, तो 0 है तो यहाँ 0 हो जाना चाहिए, चलो रख के देखते हैं 0 है कि नहीं। अच्छा, एक मिनट आप लोग इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, देखो बाबू लिख के मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे तो आप लोग बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी के तौर पे देखकर ऑप्शन रखोगे, पुट आउट करोगे, तो आप लोगों को वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ है 0, y-2 और 8 और 4, ठीक है बाबू, ये है। अच्छा, ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, यानी कि इसके एलिमेंट, जो संगत एलिमेंट है, जो संगत अवयव है, संगत प्रविष्टियां हैं, वो आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो बराबर होंगे बाबू, तो बराबर होंगे, तो इसको हम लोग बराबर में लिख के और वैल्यू को निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगा हम लोग मिला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलो आप लिख लीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, पीछे मैं लिखवाया हूं क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। अब 3x+7, 3x+7 मैं लिखूंगा 3x+7 बराबर 0। तो लल्ला x बराबर आपका आएगा 3x बराबर 7, उधर जाएगा तो -7, तो x बराबर आ जाएगा -7/3, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये 5 इसके बराबर होगा, है ना, 5 इसके बराबर होगा, मैं इसको भी लिख रहा हूं y-2 बराबर 5,
तो y बराबर ये उधर जाएगा तो 5 2 7 हो जाएगा, y 7 के बराबर है। ठीक है, अब जरा देखिएगा बाबू इधर, अब इसके बराबर ये y प्लस 1 बराबर कौन होगा 8 के, तो y बराबर 7, मतलब वो उधर जाएगा तो y बराबर 7, यानी कि y 7 y के साथ के, तो ठीक है y 7 आया। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको हम लोग दिखते हैं 2 माइनस 3x और 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x बराबर 4, तो x यहाँ से भी एक निकल कर आएगा, यानी कि 3x को उधर भेज दो, चाहे 3x माइनस 3x यहीं पे रहने दो, 2 को उधर लेकर जाओगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2, और x बराबर ये माइनस में बाबू 2/3 आ जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू एक माइनस 2/3 दिया हुआ है और x का वैल्यू आप लोग माइनस 7/3 दिया, क्या ये दोनों x का वैल्यू बराबर है? दोनों तो बराबर होना चाहिए, x अगर है तो बोलो बराबर है, नहीं है ना, नहीं है, तो जब नहीं है रे लल्ला तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है ना, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इनके जो एलिमेंट x के है ना, जो एलिमेंट x वाला जो है बराबर नहीं है ना, अलग अलग है, हम कैसे कह देंगे कि ये ज्ञात करना संभव है, चाहे x का वैल्यू ये अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। अगर x का वैल्यू अगर 7/3 आ रहा है तो ये जहां x है वहां पे 7/3 होना चाहिए वो, ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, सॉरी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, बात बात समझ में आई ना? तो इसको अगर आपको लिखना रहेगा बाबू तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख लेना कि x एक x का मान, x का मान अद्वितीय नहीं है, नहीं है, इसलिए इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है ना। अद्वितीय का मतलब एक वैल्यू नहीं है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है, अद्वितीय का मतलब अद्वितीय होना चाहिए, अद्वितीय मतलब एक ही वैल्यू होना चाहिए, फिक्स वैल्यू होना चाहिए, बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लल्ला, 10 खत्म बस, ठीक है, मजा आ जाएगा लल्ला, तो ठोक ठाक के लाइक शेयर कर देना, भेज देना अपने दोस्तों में, ठीक है बाबू। चलो 10 नंबर में कह रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, मतलब 3/3, तो कुल जो अवयव होगा है ना, अवयव में कुल अवयव है कि नहीं, माना माना अवयव, माना अवयव ए, माना अवयव ए कोटि, ऐसे लिखेंगे कोटि 3/3, तो एक अवयव तो होंगे नहीं, बहुत सारे अवयव हैं, किसको किसको हम लोग मानेंगे, छोड़ो ऐसे लिखेंगे है ना कि 3/3 कोटि के अवयव में कुल अवयव है ना बाबू, 3/3 के अवयव में कुल अवयव बराबर 3/3 बराबर 9, ठीक है लल्ला, चूंकि चूंकि प्रविश चूंकि कितना है प्रविष्टि, ऐसे ही लिखेगा, चूंकि प्रविष्टि 0 1 है, इसलिए इसलिए इनके क्रमचयों क्रमचयों की संख्या बराबर 2। अच्छा देखो ना, क्रमचय और समचय ये एक 11th में चैप्टर है, 12th में भी चैप्टर है, ठीक है ना, जब उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेक्चर लगेगा 10-15 मिनट, तो और अच्छा से आप लोग जान जाओगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूंगा ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही कीजिएगा, आप लोगों का आंसर दा निकलता रहेगा। प्रविष्टि 0 1 है, इसलिए इनके क्रमचयों की संख्या 2 है ना, अतः अतः कुल अवयवों की संख्या देखना,
कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी, है ना। अवयवों की कुल कितनी संख्या होगा, अतः अवयव की कुल संख्या, अतः अवयव की कुल संख्याओं का क्रमचय, का क्रमचय यानी कि संख्या, संख्या लिखे हैं, संख्याओं का क्रमचय यानी कि संख्या, है ना, यानी कि संख्या। देखना क्या होगा, 2 के पावर 9, ये जितने एलिमेंट होते हैं मतलब अलग अलग वैल्यू, है ना, अलग अलग संख्या, उस संख्या पे, है ना, ये इसके कोटि का मल्टीप्लाई करके और उसके पावर पे रख देना, तो आ जाएगा 2 के पावर 9, और 2 के 9 होता है 512, यानी कि इसका आंसर होगा 512, और सही उत्तर इसका 512 यहाँ पे कंप्यूटर माउस से लिख दिए, तो ये लिखा गया 512 ऑलरेडी, ठीक है, और इसका 512 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है बाबू, बात समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो अच्छे से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी नया नया चैनल है लल्ला, आप लोग प्यार अपना बरसाइए, उसके बाद तमाशा देखिए, ठीक है ना, तांडव होगा इस चैनल पे, ठीक है बाबू। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सार समझ लीजिएगा। और अब हम लोग जब नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आएंगे यानी कि 5वां, तो एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि अवयवों का कैसे जोड़ते हैं, अवयवों को कैसे गुना करते हैं, अवयवों को कैसे घटाते हैं, ठीक है लल्ला, सारी चीजें आप लोगों को सिखाया जाएगा उसमें, बहुत बाकायदे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपना भविष्य सोचते रहिएगा, और 100 की बात जब भी चलेगी तो ऐसे ही चलेगी, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स।